हरियाणा के पानीपत में एक शख्स ने, एक हैवान ने, एक वहशी दरिंदे ने अपनी हवस को मिटाने के लिए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। अपनी उस हवस को मिटाने के लिए दुस्साहस की वो हर हदें पार कर दी। अपनी हवस को मिटाने के लिए बेशर्मी की, जघन्यता की वो हर हदें पार कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। हरियाणा के पानीपत में जब एक शख्स को यह पता लगा कि एक 20 साल की विवाहिता अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ घर में अकेली है, सोई हुई है, घर में ना ही सास है, ना ही पति है, ना ही देवर है, तो शख्स ने एक दुस्साहस किया। उस शख्स पर आरोप है कि वो घर को सूना पाकर, घर को खाली पाकर घर में दाखिल हो गया और वो विवाहिता 20 साल की जो सो रही थी अपने 1.5 साल की मासूम के साथ, उसके दिमाग में एक ऐसी हवस चढ़ी जिसे सोचकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे और आपके मन में, आपके मुंह से इस शख्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। इस शख्स ने अपनी हवस को मिटाने के लिए महिला के होंठों को एल्फी से चिपका दिया कि वो चिल्ला ना पाए। महिला गहरी नींद में सोई थी तो उसे आरोपी के आने की भनक तक नहीं लगी और ये आरोपी वहां पहुंच गया जहां पर वो महिला अपने बच्चे के साथ सोई हुई थी। वहां उसने चाकू की नोक पर, ऐसा बताया जा रहा है कि उस महिला के कपड़े फाड़ दिए, उसके होंठ चिपका दिए ताकि वो चिल्ला ना पाए। महिला जैसे ही जागी तो तुरंत उसने पूरी ताकत जुटाकर, हिम्मत जुटाकर और पूरा जोर लगाकर इस आरोपी को, इस हैवान को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वो गिर पड़ा और तुरंत महिला अपने 1.5 साल के उस बच्चे को लेकर गली में भागी। चूंकि महिला के होंठ चिपके हुए थे, वो शोर नहीं मचा पाई, चिल्ला नहीं पाई, बस बेबसी थी, रोए जा रही थी, दुख में थी और शौक में थी कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये आखिर हुआ क्या अचानक। वो गली में गई, पड़ोसियों को उसने रो रो कर इशारा करके बताया कि एक बदतमीज शख्स, एक हैवान मेरे घर में घुस गया। उस आरोपी को लेकर यह बताया जा रहा है कि जैसे ही उसे ये भनक लगी कि महिला गली में पहुंच चुकी है और उसने पड़ोसियों को बता दिया है, तो वो तुरंत वहां से भाग निकला। इसका बकायदा एंट्री और एग्जिट का सीसीटीवी भी सामने आया है, जो आपको हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कैसे ये आरोपी, ये शख्स, हालांकि इसने मुखौटा नहीं पहना है, ये घर में दाखिल होता है और एंट्री एग्जिट इसकी दोनों दिखाई दिए, जहां ये भागता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल पीड़िता ने भी बयान दिया है, वो भी आप एक बार सुनिए। मेरा 1.5 साल का बेटा है और वो हमारे घर में एक अनजान व्यक्ति घुस गया और मेरे बेटे की नाड़ पे गर्दन पे चाकू रख के और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए बोल रहा था और मेरे मुंह पे उसे एलपी गेर दी और हाथ से दबा दिया। तो मुझे हाथापाई करी तो मारपीट हुई, तो मुझे उसे धक्का लगा दिया, वो भी इनके साथ लाग जाके पड़ा। तो इसलिए मैं मुंह खोला तो मैं चिल्ला पड़ी, तो मुझे देखो भाग गया। ये मामला अपने आप में दिल को बहुत ही ज्यादा स्तब्ध करने वाला है कि आमतौर पर इतनी सारी महिलाएं हैं जो घर में दोपहर के समय पर अकेली होती हैं, अपने बच्चों के साथ या अकेली ही होती हैं और उनकी सुरक्षा पर अपने आप में सवाल खड़ा हो चुका है। और हम आपसे, तमाम उन औरतों से जो घर पर अकेली होती हैं, यही कहना चाहेंगे, उन लड़कियों से, उन महिलाओं से, कि आप पहली बात, जब अगर घर में कोई हो ना तो आप प्रॉपर दरवाजा लॉक कर ही सोएं, ताला लगा ले बेशक, और फिर भी मैं तो कहता हूं आप सोए ही नहीं, जागें। अगर घर पर आप अकेले हैं फिर भी अपनी सुरक्षा आप रखें, नहीं तो कोशिश करें घर पर एक शख्स तो आपके साथ हो ही, नहीं तो आप जब अकेली हैं तो किसी पड़ोसी के घर ही महिला के साथ अपना बैठिए और वहां पर अपना समय बिताइए। लेकिन अपने आप में मामला चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है कि कैसे होंठ को महिला के चिपका दिए गए। वो तो गनीमत रही कि महिला ने खुद को बचा लिया अपनी ताकत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात शख्स के खिलाफ, जो ये आरोपी है, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि सवाल अपने आप में कि आखिर इस शख्स को कैसे पता लगा कि ये महिला घर पर अकेली है? क्या किसी ने इसे इसके बारे में जानकारी दिया, ये इस महिला को पहले से जानता था, या कुछ और बातें निकल कर सामने आए? तो ये अपने आप में सवाल उठ गया है। फिलहाल मामले की जांच चलेगी, लेकिन ऐसे आरोपियों को आखिर क्या सजा दी जाए, ये कब तक ऐसा चलेगा? कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि इनके ऊपर क्या हो सकता है ऐसी कार्रवाई।